हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्लास 8th के लेसन नंबर 7 एवरीडे हीरोज़ के पार्ट 2 द काइंड हार्ट को देखने वाले हैं। काइंड हार्ट का अर्थ होता है एक दयालु हृदय। तो ये स्टोरी है वसंत कालबाग की। तो कौन थे ये, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। वसंत कालबाग, a 79-year-old retired businessman, encourages people to be kind, doing small selfless acts. He believes not only helps others, it boosts our health and longevity. वसंत कालबाग नाम के एक बूढ़े रिटायर्ड बिजनेसमैन जो कितने साल के हैं, 79 ईयर्स के, और वह लोगों को दयालु बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह कहते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें जो निस्वार्थ भाव से की गई हों, इससे न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि हमारी आयु भी बढ़ती है। कालबाग realized this after he came across two websites, globalideasbank.org and actsofkindness.org, both of which promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place. वसंत कालबाग ने इन चीज़ों को तब जाना जब उन्होंने 2 वेबसाइट्स विजिट की या वेबसाइट्स को देखा। ये 2 वेबसाइट्स कौन कौन सी थी? globalideasbank.org और actsofkindness.org। और उन्होंने यह पाया कि यदि हम एक दूसरे के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं तो यह दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। Inspired by this simple but powerful idea, Kahlbach started his own organization, Kindness Unlimited। शॉर्ट फॉर्म में KU दिख रहा होगा आपकी बुक में, पेज नंबर 35। And build the Kindness Unlimited tripod.com, unlimited.tripod.com website. Through it, Kahlbach has built a network of KU members who keep in touch with him via email and phone. And Kahlbach emails all of them his bi-monthly newsletter recounting the kind deeds of the members. काइंडनेस अनलिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में KU, इस आइडिया से यह आइडिया जो बहुत साधारण लेकिन पावरफुल उपाय से प्रेरित होकर वसंत कालबाग ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम काइंडनेस अनलिमिटेड रखा। और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम क्या रखा? kindnessunlimited.tripod.com। और उन्होंने काइंडनेस अनलिमिटेड के द्वारा एक नेटवर्क बनाया। जो भी लोग इस काइंडनेस नेटवर्क से जुड़े हुए होते थे या इस काइंडनेस अनलिमिटेड के सदस्य होते थे उनसे वे संपर्क बनाते थे। कौन? वसंत कालबाग, फ़ोन व ईमेल के द्वारा। नेटवर्क में जुड़े हुए लोगों से वसंत कालबाग कनेक्टेड रहते थे फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और वे एक न्यूज़लेटर जो एक मैगज़ीन की तरह होता है, मैगज़ीन समझते हैं, एक प्रकार की पुस्तक है ये, छोटी पतली पुस्तक, जैसे पहले पत्रिका वगैरह में आता था ना, बाल भास्कर, न्यूज़पेपर के साथ हमारी एक छोटी छोटी पुस्तकें आती थी बच्चों के लिए, उस टाइप का मैगज़ीन होता है। अलग अलग पर्पस से आता है वो फिल्में भी हो सकता है, कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है, और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं उसके। तो इनकी जो मैगज़ीन थी उसमें क्या चीज़ें वो शामिल होती थी या कौन सी घटनाएँ शामिल होती थी? जो काइंडनेस अनलिमिटेड के मेंबर्स होते थे उस संस्था के द्वारा
की गई या उस संस्था के लोगों द्वारा की गई दयालुता अथवा भलाई की घटनाएं, इस प्रकार की कोई भी घटना उस न्यूज़ लेटर में क्या की जाती थी, प्रकाशित की जाती थी। Kalbag also lectures schools and colleges students on the importance of kindness. Swapna Havaldar, a young software engineer, says, "Thanks to Vasant uncle, I no longer think twice about helping strangers." वसंत कालबाग स्कूल व कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को दयालुता की महत्ता समझाते थे, बताते थे। स्वप्ना हवलदार नाम की एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कहती हैं कि थैंक्स टू वसंत अंकल, अब मुझे एक अजनबी की मदद करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मैं किसी की भी मदद को तैयार हूँ। देयर्स नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस, सेज कालबाग। अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो आपको लोगों की मदद करना चाहिए, उससे ज़्यादा संतोष आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा वसंत कालबाग कहते हैं। नेक्स्ट है द टाइडीनेस एक्सपर्ट। टाइडीनेस का मतलब होता है साफ सफाई और एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। एक साफ सफाई के विशेषज्ञ। तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है, राजकुमार शर्मा, जो कौन है, मुंबई के एक बिजनेसमैन या व्यापारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकुमार शर्मा, अ मुंबई बिजनेसमैन, ऑलवेज bemoaned the squalid condition of the lane he lived in. The garbage bins overflowed, street lights never worked, the lane was full of potholes. मुंबई के एक व्यापारी राजकुमार शर्मा इस बात को लेकर हमेशा चिंतित अथवा उदास रहते थे कि कितना गंदा है उनका क्षेत्र जहां वे निवासरत हैं या निवास करते हैं। कचरा डिब्बों से बाहर गिर रहा है। किस डिब्बे से बाहर गिर रहा है, जहां पे कचरा रखा जाता है, जिस डिब्बे में, डस्टबिन से कचरा डिब्बों से बाहर गिरता रहता था। स्ट्रीट लाइट्स या सड़क की जो लाइटें हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करती थी और चलने की जो सड़कें हैं, यातायात की जो सड़कें हैं, वहाँ पर ही भी जगह जगह गड्ढे हो चुके होते हैं। One day Sharma learned of a Mumbai municipality beautification program called Advanced Locality Management, which required all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage. एक बार राजकुमार शर्मा को पता चलता है कि मुंबई की जो पालिका है उसने अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम क्या है, एडवांस लोकेलिटी प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें राजकुमार शर्मा भी सम्मिलित हैं। और इस एडवांस लोकेलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या बताया जाता है कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अपना गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना होगा, जिससे कि गीला कचरा का उपयोग क्या करने के लिए किया जा सके, कंपोस्ट या खाद बनाने के लिए। While the wet garbage was turned into compost to grow plants, rag pickers were hired to take away the dry variety. जिससे कि क्या करेंगे, गीला कचरा से कंपोस्ट खाद बनाया जा सके, जिससे पेड़ों के लिए क्या हो, ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध हो और लोगों को क्या ऑर्गेनिक चीज़ें मिल सके। और जो सूखा कचरा होगा उसे रैग पिकर्स या कचरा बीनने वाले बोल सकते हैं आप, कचरा उठाने वाले, वो लेकर के जाएंगे सूखे कचरे को। In return, the municipality gave priority to the street's problems. Sharma implemented the program in his street with 600 odd residents. साथ ही पालिका ने कहा कि आपके यहाँ जो भी समस्याएं हैं, चाहे लाइट की हो, सड़कों की हो,
वह भी हम ठीक करेंगे। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है सुधार करना। करने के लिए इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए राजकुमार शर्मा ने 600 और व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। Today his green and lovely lane is a model project that attracts urban experts from around the world. Sharma has also helped residents of many other areas in the city to start similar programs. और आज उनकी कॉलोनी की गलियां साफ सुथरी हरी भरी हैं, जो सभी के लिए एक आदर्श है, जिसे देखने के लिए न केवल हमारे देश के बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। राजकुमार शर्मा ने न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में मदद की है, जिससे कि सभी जगहों में साफ सफाई रखी जा सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका ये सेकंड वीडियो भी कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में मिलते हैं।